अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया में मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। 5 साल की बच्ची कराची में दुकान से बिस्किट लेने गई, अगवा हुई, रेप हुई, कत्ल कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में मालूम हुआ कत्ल करने के बाद ज्यादती की गई और फिर जिंदा जला दिया गया। कसूर में 4 साल से 10 साल की बच्चियां रेप और कत्ल हुई। मानसेरा में मौलवी शमसुर रहमान ने 5 साल के लड़के को 100 मरतबा ज्यादती का निशाना बनाया। डीएनए में भी ज्यादती साबित हो गई। जेलम में घर में पढ़ाने आने वाले कारी ने 6 साल की बच्ची को ज्यादती करते हुए उसको रंगे हाथों घर वालों ने पकड़ लिया और अवाम ने नंगा करके छित्तर मारे। अब तक कौम को पाठ पढ़ाया गया, बच्चियों को तालीम दो, लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बच्चियों की इज्जतें इनके अपने ही असासा से महफूज नहीं। लाहौर यतीम खाना में बच्चियों के साथ सियासी जमात के वर्कर की सरपरस्ती में बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं। मुल्तान में 4 दोस्तों ने अपने 5वें दोस्त के घर में घुसकर इसकी बीवी को इसके शोहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। औरत ने अपने घर में मौजूद थी और शोहर भी इसके साथ था। अपने घर में जंगली सुअर उसको पड़ गए, लेकिन बकौल इनके औरत पर्दा करे। फसाद की जड़ औरत है। 4 सद्दा में 4 साल की बच्ची को 55 साल के बुढ़े ने रेप किया। दादे परदादे की उम्र के जंगली बुड्ढों से मासूम बच्चियां महफूज नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में ऐसे ही एक जंगली सूर ने सगी मां की गर्दन तन से जुदा कर दी। मर्दान की गुलकारा का सगा भाई अपनी 3 साल और 4 साल की 2 सगी भांजियों के साथ ज्यादती करता रहा। और जंगली सूरों, इतनी छोटी बच्चियों को सगे मामू से भी पर्दा करवाना था क्या? कब तक अपने गुनाहों को औरत के खाते में डालते रहोगे? फसाद की जड़ औरत नहीं, फसाद की जड़ तुम हो। जंगली सूर की खसलत होती है, इससे ना तो इसके बहन भाई महफूज, ना बेटी, ना मां, कोई महफूज नहीं। जंगली सूरों, तुमसे 5 साल की बच्चियों से लेकर 4-4, 5-5 साल के बच्चे तक भी महफूज नहीं। जानवर तुमसे महफूज नहीं, कम उम्र बच्चे तुमसे महफूज नहीं। ऐसे 4000 वाकयात सिर्फ 1 साल में हो चुके हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी मखलूकात औरतों से तो महफूज है, लेकिन तुम जंगली सूरों से दुनिया की कोई एक भी मखलूक जो है महफूज नहीं। चोरी, डकैती, राहजनी, मोबाइल छीनना, टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, कत्ल, जना, बच्चाबाजी, कब्रों तक में से मरी हुई लाशें भी तुमसे महफूज नहीं। हर जुर्म की जड़ तुम हो। बेवाओं के प्लाटों पर, घरों पर कब्जे करने वाले तुम हो। बहनों का जायदाद में हिस्सा खाने वाले तुम हो। हर दौर में अंबिया इमामों को कत्ल करने वाले भी तुम हो। लेकिन फसाद की जड़ औरत है। तुमने जितना जोर औरत को दागदार करने में लगाया है, इतना अगर अपने अंदर मौजूद इन जंगली सूरों को सुधारने में लगाया होता तो इतनी जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, तुमने औरत को सिर्फ और सिर्फ गाली दी। एक वो मुसलमान थे, शाम से औरत अकेली चली, कई दिन से सफर करके मदीना पहुंची। पूछा गया, किसी ने रास्ते में तुम्हें तंग तो नहीं किया? तो जवाब मिला, किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये जंगली सूरों का माशरा है जहां पर औरत को बताया जाता है तू सिर्फ तब तक महफूज है, तू डब्बे में बंद होकर, बख्तर बंद गाड़ी में बंद होकर पड़ी रह। बाहर निकली तो तेरे साथ 4 मुहाफिज हो, वरना हम जंगली सूर बाहर घूम रहे हैं, हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनके सरों पर साए नहीं है, जिन्होंने काम करना है, अपना और अपने बच्चों का पेट पालना है। इन जंगली सूरों के माशरे में वो कहां जाएंगी? मेरे पास पिछले दिनों एक लड़की आई, कोई वो 20 साल की होगी, लड़कों वाली कटिंग, मर्दाना खेड़ी चप्पल, चेहरे को जो है जानबूझकर काला किया हुआ था, मर्दाना कपड़े पहने हुए थे। पूछा ये क्या वजह है? तो कहने लगी, बाजी 1 साल की थी तब बाप फौत हो गया, 7 साल की थी मां फौत हो गई, सगे भाई ने घर से निकाल दिया, तब से मर्दाना कपड़े पहनकर वर्कशॉप पर काम किया। आज 20 साल की हो गई हूं बाजी, मर्द बनकर एक फैक्ट्री में
काम करती हूँ और रात को चौकीदारी करती हूँ। बाजी अब मेरे लिए मुश्किलात ज्यादा होती जा रही हैं। मेरी जिंदगी में आधी मर्द आधी औरत बनकर मैं रह गई हूं। मेरा कोई वल्ली वारिस नहीं है बाजी। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं कि बताकर वो बच्ची जो है बच्चों की तरह जारो कतार रोने लगी। कहती बाजी मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, आप मेरा ऑपरेशन करवा के मुझे मर्द बनवा दे, मैं मर्द बन जाऊं इस माशरे में, ताकि मैं आसानी से जिंदगी गुजार सकूं। और बगैर तो ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनसे तुमसे जो जंगली सूरों से अपनी जो है तुम उनसे ख्वाहिशात तो पूरी करते हो, लेकिन सहारा नहीं देते हो। तुम तो सगे भाई होकर सहारा नहीं देते हो। अपने गुनाहों को इज्जत औरत के पीछे छुपाना छोड़ दो। जितनी मेहनत तुमने औरत को दागदार करने में लगाई है, वही कोशिश अगर खुद को सुधारने में की होती तो हालात ये ना होते। दुनिया में बहुत से माशरे हैं जो इस्लामी नहीं हैं, लेकिन वहां बच्चे से लेकर औरत तक महफूज है। तुम जंगली सूरों ने मुल्क को जंगल बना दिया है। जो जंगली कुत्ता उड़ता है औरतों पर भौंकता है, अपना फर्ज ऐन समझता है। इज्जतदार खानदानी मर्द हमेशा अपनी खानदानियत और इज्जत में रहते हैं। गैरतमंद मर्द हमेशा अपनी गैरत अपने वकार में रहते हैं। ये कुत्तों की खसलत लिए तुमने जो माशरा डिजाइन किया है ना, ऐसे माशरे की दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि तुम खुद को जो है दुरुस्त करो। तुम्हारे शर से मासूम बच्चों और इज्जतदार औरतें खतरे में हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली लिबरल औरतों को तुमसे कोई खतरा नहीं है। वो तुम्हारा जलूस निकाल के रख देंगी। पाकिस्तानी माशरा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली फहाशाओं और मेरी लूतियत मेरी मर्जी वाले कौम लूत के पैरोकार जंगली सूरों के दरमियान में फंस गया है। इस मुल्क की 22 करोड़ आबादी दरमियानी दर्जा की जिंदगी गुजार रही है और पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहती है। 99% पाकिस्तानी इन 1% लूती और नंगे लिबरल्स के बीच में जो है फंस कर रह गई है। अल्लाह की कसम, पूरे पाकिस्तान की औरतों बच्चों को तुमसे बचाकर क्वारंटाइन कर दिया जाए तो तुम वो बेगैरत लोग हो कि तुमसे कुत्ते, गधे और दूसरे जानवर भी गैर महफूज हो जाएंगे। औरतों को गाली देते देते आज तुम खुद एक गाली बन चुके हो। अपनी हैसियत देखो और आज अपना मकाम देखो। आज तुम्हारी क्या हैसियत बची है? तुम गाफिल लोग हो। तुम्हारे जैसे लोगों पर ही अल्लाह ताला ने हलाकू खान को मुसल्लत किया था। मौजूदा हुक्मरानों का काम नहीं है तुम्हें सुधारना। वो वक्त करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर एक हलाकू खान को मुसल्लत कर देगा, जो चुन चुन कर तुम में से जंगली सूरों का जो है सफाया करेगा। और इसके बाद अल्लाह ताला इन्हीं में से किसी अतगल को खड़ा कर देगा, जो इस कौम को संभालने के लिए इस वक्त ये गधे सियासतदानों की जो है सरकार नहीं होगी, डंडे वाली सरकार होगी, जो इन जंगली सूरों को मार मार कर इंसान बनाएगी। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद।